दादाजी, सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है कि नहीं? बेटी, मेरी तबीयत तो बराबर ठीक है, लेकिन दादाजी मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप उस बियाबान जंगल में कैसे आए? बेटी मेरा नाम धीर सिंह है। मैं मूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। महाराज अर्जुन सिंह के दरबार का सेनापति हूँ। बेटी महाराज अर्जुन सिंह के दरबार का मंत्री शमशेर सिंह महाराज से शिकायत किया कि सीमा सुरक्षित नहीं है। हमें सीमा पर भेजा गया और ये शमशेर सिंह वहां पहुंचा, हमारे और महाराज के बीच बगावत की बातें उठाई, फिर उसके बाद शराब की बात चले। बेटी मैं शराब पीता हूं और शराब पीने से इनकार कर दिया, लेकिन बेटी हम दोनों एक ही दरबार के कर्मचारी थे, मजबूर हो गया। वो शराब हमें पिलाया गया और शराब में ना मालूम क्या मिला रखा था। शराब पीते ही मेरी जुबान उठने लगी, मेरे सामने अंधियाला सा छप गया, मेरे सीने में दर्द उठा, समझ गया कि मेरे साथ धोखा हो गया। शमशेर सिंह की गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन नशे की हालत में था, संभल न सका, जमीन में गिरा दिया गया। फिर हमें कुछ नहीं है मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, क्या कैसे आ गया, हमें कुछ नहीं मालूम। आगे की कहानी मैं आपको बतलाती हूँ। दादाजी, हम और हमारी सहेलियां बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे। तभी मैं वहां पर क्या सुनती हूँ कि आपके मुंह से हाय हाय की आवाज आ रही थी। तभी जब मैं पहुंचकर देखी तो आप बहुत गहरे खतरे में पड़े थे और रस्सी से आपके हाथ व पैर बंधे थे। तभी मैंने सहेलियों से कहकर आपको ऊपर निकलवाई और आपके हाथ व पैर खुलवाई और आपको होश में लेना चाहिए, लेकिन दादाजी आप बिल्कुल होश में नहीं आए। तभी मैं आपको लेकर अपने राजमहल चली आई। धन्य है बेटी, धन्य है ऐसे माता पिता को जो नेक बुद्धि का जन्म दिया। बेटी तुमने मेरी जान बचा ली। बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? तुम मेरे पिताजी कहाँ की रहने वाली हो? मैं इसी सूरतगढ़ सम्राट बलबीर सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम रूपवती। तुम महाराज बलबीर सिंह की बेटी हो? अफसोस, महाराज बलबीर सिंह मेरा जानी दुश्मन, मेरे हाथों से सीमा पर सैकड़ों लोगों की जाने गई है, मेरे हाथों से मारी गई और आज वही हमें शरण मिला एक नई जिंदगी की। बेटी भगवान के लिए हमें फौरन यहां से निकाल दो, नहीं काश बलबीर सिंह को मालूम हो गया कि मूरतगढ़ का सेनापति हमारी हवेली के अंदर रह रहा है तो मौत की सजा मिलेगी। मैं मौत से नहीं बच पाऊंगा। मेरी माँ विधवा है, मेरी बहन है, माँ बहन का वास्ता मेरी सिवा सारा दिन मलक हुई। मैं अपनी बहन को धीरज बंधा कराया था कि बहन मैं रक्षाबंधन के जरूर वापस आऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच सका। मेरी बहन मेरी राह देखती रही होगी। बेटी हमें यहाँ से निकाल दो, नहीं मुफ्त में मेरी जान जाएगी। दादाजी, आज मैं आपको नहीं निकाल सकती, क्योंकि आज मेरे पिताजी के कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए
राजमहल के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा है, इसलिए मैं आज आपको अपने राजमहल से नहीं निकाल सकती। कल फजर होते ही मैं आपको सीमा पार करा दूंगी। ठीक है बेटी, कल का इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ दम घुट रहा है। दादाजी, आपने मुझे बेटी कहा, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। दादाजी, ये शराब बहुत गंदी वस्तु है, आप इस शराब को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप शराब न पिए होते तो मंत्री की क्या औकात थी जो कि आपके बदन में हाथ लगाता। अगर आप शराब न पिए होते तो इतने खैरे गंधक में पड़े नहीं होते। अगर आप शराब न पिए होते तो आपके हाथ व पैर रस्सियों से बंधे नहीं होते। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, अब ज्यादा लज्जित मत करो बेटी। मैं खुद पछताता, अफसोस। जो तालीम मुझे देना चाहिए वो तालीम बेटी तुम मुझे दे रही हो। बेटी मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती पर खुद पछता रहा हूँ। और पीने की बात बेटी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि पीने की बात तो दूर रही, शराब अपने हाथ से छुएंगे नहीं। दादाजी, आज मैं शिकार खेलने जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी, लेकिन वक्त से पहले आ जाना। ठीक है दादाजी, अपना मैं ख्याल रखना बेटी।